Good morning, dear students. Today I teach you about must. आज हम must के बारे में स्टडी करते हैं। तो यूज ऑफ मस्ट, हमने उससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें आपको शुड के बारे में पढ़ाया था, लेकिन शुड का भी हिंदी मीनिंग चाहिए था और मस्ट का भी चाहिए होता है, लेकिन इसमें कंपल्सन होती है, जरूर होता है, जरूर चाहिए, इसका भी मीनिंग है। और नेक्स्ट इससे आगे ought to है, उसका भी चाहिए। तो आज हम शुड, मस्ट और ought to के डिफरेंस के बारे में भी बताएंगे, और पहले मस्ट को देख लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कंपल्सन। मजबूरी के अर्थ में भी और मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर। सोल्जर्स में, सैनिकों को मस्ट में चाहिए ओबे, आज्ञा का पालन करना, देयर कमांडर, अपने कमांडर की। सैनिकों को भी अपने कमांडर की आज्ञा का पालन करना जरूर चाहिए, क्योंकि कंपल्सन है, इसमें मजबूरी है, आज्ञा का पालन करना जरूर चाहिए। रूल नंबर सेकंड है कि मस्ट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ अर्जेंट एडवाइस। हमने आपको शुड में पढ़ाया था एडवाइस के बारे में, लेकिन मस्ट में है अर्जेंट एडवाइस। इसमें आवश्यक सलाह के बारे में है बहुत ही। जैसे यू मस्ट हैव गॉन होम, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए था, यानी घर जाना चाहिए नहीं, जरूर जाना चाहिए था, आपको घर जरूर जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव गॉन, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था होम, इस घर। तो इसमें अर्जेंट एडवाइस है। इस तरह से रूल नंबर थर्ड में है कि मस्ट इज यूज्ड, मस्ट का प्रयोग किया जाता है विद द सेंस मीन्स भाव में ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावना के। पॉसिबिलिटी जो संभावना इसमें सबसे ज़्यादा होती है, 80% संभावना है। संभावना के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है मस्ट का। जैसे एग्जांपल देते हैं कि यू मस्ट बी अ स्टूडेंट। तो हमें आपको दिख रहा है कि आप एक स्टूडेंट हैं, पूरी यूनिफॉर्म में हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल श्योर है कि आप एक स्टूडेंट हो। तो बोल सकते हैं कि यू मस्ट बी अ स्टूडेंट, कि आप अवश्य ही एक विद्यार्थी हैं। और शी मस्ट बी कमिंग टुमारो, वह कल जरूर आ रही है, या ही मस्ट बी कमिंग टुमारो, वह कल जरूर आ रहा है, या यू मस्ट बी कमिंग टुमारो, तुम कल जरूर आ रहे हो। तो इस तरह से इसका यूज होता है मस्ट का। अब हम मस्ट के बाद आगे ought to के बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें शुड का मतलब चाहिए होता है, मस्ट का जरूर चाहिए होता है। इसमें क्या है, कंपल्सन है, अर्जेंट एडवाइस है और पॉसिबिलिटी है, संभावना। उसमें क्या डिफरेंस था शुड में क्या था, शुड में कंपल्सन नहीं था, उसमें एडवाइस था, अर्जेंट नहीं, केवल एडवाइस था। जैसे यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, और यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जाना जरूर चाहिए। तो मस्ट हो जाएगा जरूर, अर्जेंट हो जाए तो, ये डिफरेंस है। पॉसिबिलिटी उसमें 1% बहुत ही कम थी, लेस, लेकिन इसमें 80% संभावना है। जब आपको बिल्कुल श्योर, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल जब आपको लग रहा है पूरा, तो आप पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लग रही है, तो आप मस्ट का यूज करेंगे। इस तरह से ये इसका यूज रहा। अब हम ought to के बारे में आगे भी पढ़ाते हैं। ought to, यूज ऑफ ought to, और ought to बराबर
शुड, चाहे आप शुड से बोलें, चाहे ought to से, चाहे शुड से, ये समान है। केवल ओनली बहुत ही कम हल्का सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम आपको अभी शो कर देते हैं। इसमें जो ought to है, इसमें मोरल ड्यूटी के बारे में किया जाता है, तो बिल्कुल श्योर पूरी तरह से ही ought to से मोरल ड्यूटी का सेंस निकलता है, लेकिन शुड से भी मोरल ड्यूटी का निकलता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन इसमें बिल्कुल पक्का श्योर हो तो उसके लिए ought to और शुड, लेकिन आप स्पीकिंग में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर में करेक्ट यूज के लिए अगर मोरल ड्यूटी है तो ought to, और ड्यूटी है केवल मोरल नहीं तो शुड का यूज करेंगे। जैसे हम आपको भी बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे बिंदु नंबर इसका है प्रश्न, ought to is used with the sense of moral duty, नैतिक कर्तव्य के लिए। जैसे एग्जाम्पल, you ought to obey your parents। यू मीन्स आपको ought to obey, आज्ञा का पालन करना चाहिए, योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नंबर 2, you ought to respect your teachers। आपको अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। You ought to have obeyed your parents। You ought to have obeyed, आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए था, योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। पास्ट में करना है तो हैव लगा कि B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं, तो इस तरह से यूज कर देंगे इसका। लेकिन ये ought to के ही एग्जाम्पल है, लेकिन शुड का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। तो शुड का एक एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, हर एक किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये क्या है, इनका ड्यूटी है कि हर एक किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, लेकिन मोरल ड्यूटी नहीं, नैतिक कर्तव्य नहीं। तो इस तरह से इनका यूज हुआ। इसका भी चाहिए है, इसका भी चाहिए, और मस्ट का भी चाहिए होता है, लेकिन उसका मस्ट में कंपल्सन होती है, ज़रूर चाहिए होता है। आज हमने आपको इनके बारे में क्लियर कर दिया। अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके कमेंट भी चेक किए जाते हैं और आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। इतने पर भी कोई डाउट हो तो कॉल कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। ओके।